चलो आगे हम पढ़ते हैं। तो दशमलव भिन्न जो है ये दशांशीय मान होता है और ये दशांश का अर्थ होता है 10वां हिस्सा। मीन्स अगर हमारे पास ये एक इकाई है और इसके हम जैसे एक बॉक्स है, ये हमारा 1 बॉक्स है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को हम इस प्रकार विभाजित करते हैं, इसमें 10 भाग हो जाते हैं। इस एक भाग को हम इसका 10वां भाग कहेंगे और इसको हम भिन्न में लिखते हैं 1/10 और इसी को भाग देकर दशमलव में लिखते हैं 0.1। 0.1 इसी क्रम में हम इसको लिखते हैं। आगे हम पढ़ने के लिए जो गणना करते हैं इस दशमलव में, जैसे हमारा 4/5 है, इसको भी हम दशमलव में लिख सकते हैं। इसका तरीका है कि हम इस अंश 4 को उसके हर से भाग दे दें। ये हमारा 4 इससे कम है, यहाँ भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ 0 दशमलव के बाद दशमलव देंगे और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर पढ़ लेंगे 5×8 = 40 और इस प्रकार हमारे इस संख्या का दशमलव मान हो जाएगा 0.8। 0.8। हाँ बोलो। स्क्रीन कर लो बेटा। अभी नहीं दिख रहा है? अब दिखा क्लियर? 2 मिनट रुक के देखो। तो यहाँ हम डिवाइड करके इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा दशांश जो होता है 10वां हिस्सा होता है। अगर इस 10वें हिस्से को बेटा हम फिर दशांश करते हैं तो उसके 10वें के 10वें को हम कहते हैं 1/100। 1/100 ये क्या होता है? दशांश का दशांश। दशांश का दशांश यानी 10वां का 10वां। हमको 10वां में एक भाग मिला और इसी को हम पढ़ते हैं दशांश। इसको हम पढ़ने के लिए यहाँ एक, अच्छा तुम लोगों को स्थानीय मान की टेबल आती है ना, इसे जो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की नहीं आता है? बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आता है कि नहीं? इसे यहाँ लिखते हैं इकाई, स्थानीय मान, दहाई, सैकड़ा। ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो बताओ? कक्षा 4 में, 5 में पढ़ाया है ना टीचर ने। अब हम इसी को पढ़ते, फिर आगे हजार, हजार के आगे यहाँ 10,000, आगे टीचर ने लाख तक भी पढ़ाया होगा। लाख, 10 लाख ऐसे टीचर ने पढ़ाया। ये हमारी इकाई होती है। इकाई से आगे दाईं तरफ हम यहाँ पर दशमलव लिखते हैं और दशमलव के क्रम में हम 3 स्थान पढ़ेंगे। पहला स्थान होता है दशांश यानी 10वां भाग, दशांश या 10वां भाग। दूसरा होता है दशांश का दशांश यानी कि शतांश यानी 100वां भाग। और हाँ, और उसके बाद का भाग होता है हजारवां भाग। हजारवां सब एक दूसरे से 10 छोटे होते हैं। 10वें भाग छोटे होते हैं। अंजलि, हेलो, मेरा वीडियो चलाओ, माइक चला दो। अब हम आगे यहाँ देखो, जैसे हम इकाई, दहाई लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं तो लिख लेते हैं।
इसे 4680, 4680 ये इसका स्थानीय मान हमने यहां लिख दिया। 4680 ये इसका हमने स्थानीय मान की टेबल में लिख दिया। अभी जैसे हमारे पास यहाँ 0.1 है, इसको कहाँ लिखेंगे? जो हमारा 0 है ये इकाई के कॉलम में होगा और दसवां हमारा 1 पर होगा। अभी हमने यहाँ लिखा है 0.8 पढ़े थे ना, तो 0 यहाँ लिखेंगे और 8 हमारा यहाँ लिखा जाएगा। इस क्रम में हम इसको पढ़ते हैं, दसवां, सौवां और हजारवां। अगले क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी गणना होती है, जो हमारा प्रश्न हल होता है, वो किस क्रम पे होता है। और इसको चाहे तो हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए वही तरीका है जो पहले हम बनाते थे, संख्या बनाएंगे और उस पर रेखा खींच देंगे और इस प्रकार वह हमारे लिए संख्या रेखा हो जाएगी। उस संख्या रेखा पर हमें दशमलव भी लिखना है, और जो दशमलव लिखना है भी इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमारी टेबल महत्वपूर्ण है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसको इरेज करके। जो हमारी साधारण भिन्न है, यहाँ जिसे हम पढ़ेंगे टेबल में ऐसे लिख कर, देखो ये अभी हमने 1 2 3 4 5 लिखा। जैसे हम यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, फिर यहाँ 2 लिखते हैं। अगर इसके छोटे छोटे 10 भाग कर दें, छोटे छोटे 10 भाग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ 10 भाग हो गए। अब जो इसका एक भाग है ये 0.1 होगा, 0.2, 0.3। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर भी इसे निरूपित करते हैं। तो दशमलव भिन्न अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी साधारण भिन्न है, जैसे 1/2, 3/4, इन संख्याओं को भाग देकर भी हम सरल कर लेते हैं। 3 को अगर हम भाग देंगे यहाँ पर, समझा ना बेटा, तो 0. यहाँ 0, 4 7 28, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ कट हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20। इस प्रकार हमारा सरल हो जाएगा। इसका दशमलव मान होगा 0.75, 0.75। बोर्ड क्लियर है बेटा? अब अगले क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारे प्रश्न हैं हम उनको अपने इस टेबल में कैसे लिखेंगे। हम अपने चित्रों को भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारी बुक है और 6.1 में तुम्हारा चैप्टर 8.1 है। अगर हम यहाँ तुम्हें बुक दिखाते हैं कि 6 की मई चैप्टर 8, तुम्हारे पास बुक है कि नहीं है बेटा, बताओ? बुक है कि नहीं है? हाँ, तो देखो ये अपना 6.8 खोलो, 8.1, और यहाँ कॉलम बनाया गया है। जैसे एक कॉलम, जैसे 8.1 का जो हमारा चैप्टर है, अभ्यास 8.1, 8.1 में हमारे पास 8.1 में हमारे पास जो समस्या है या जो प्रश्न है इस क्रम में है।
दहाई लिखा गया है और दहाई के में कितने कॉलम बनाए गए हैं? दहाई में 3 कॉलम हैं। कितने कॉलम हैं? 3। तो हम दहाई पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। इकाई पर कितने कॉलम हैं? इकाई के ऊपर 1 कॉलम बना है। कितना बना है? 1। और आगे लिखा है दशांश। क्या लिखा है? और दशांश के ऊपर कितनी बनाई गई है? 1 है कि 2 है? अपनी बुक देखो, बताओ बेटा। हाँ, 8.1 का पहला प्रश्न का ए। प्रीति मिला कि खुशी मिला कि नहीं मिला? कोई पेपर बुक है कि नहीं है? बुक है तो 8.1